एस्पिरेंट्स, वेलकम इन अवर नेक्स्ट वीडियो। 24 क्वेश्चंस तक लास्ट में हो चुके थे। अब 25th क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रकृतिवाद आधारित है। प्रकृतिवाद जो है वो किस पर आधारित है? ए विचारों पर, बी प्रकृति पर, सी मन पर, या फिर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जो प्रकृतिवाद शब्द है उसमें खुद ही प्रकृति लिखा हुआ है, तो ये प्रकृति पर ही आधारित होगा प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन डीवी, प्लेटो, रूसो या अरस्तु। तो बताइए जो प्रकृतिवाद के जो जनक हैं वो कौन है? तो प्रकृतिवाद के जो जनक माना जाता है जिन्हें, वो है रूसो। दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है। आदर्शवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, प्लेटो को, रूसो को या फिर डार्विन को। तो जो आदर्शवाद का जनक कहा जाता है प्लेटो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश दर्शन की एक विचारधारा है जो सामूहिक प्रदर्शन की सराहना करती है और उसे पुरस्कृत करती है। समुदायवाद, व्यक्तिवाद, सार्वभौमिकतावाद या फिर विशिष्टवाद। तो बताइए कौन सी एक विचारधारा है जो सामूहिक प्रदर्शन की सराहना करती है और उसे पुरस्कृत करती है? तो बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है? समुदायवाद, क्योंकि सामूहिक प्रदर्शन की बात कही गई है ना। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में स्थित किया गया है और दूसरे को कारक आर के रूप में। तो जो पहला कथन है देखते हैं, ये कथन है ये कारण है। तो ये देखते हैं, अहिंसा या अहिंसा का, ये इतना ही है कि अहिंसा का सिद्धांत जैन धर्म से निकटतम रूप से संबंधित है। तो देखते हैं अब इसका कारण क्या है। जैन धर्म मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान कार्य और वैदिक अनुष्ठानों के सही प्रदर्शन के महत्व पर बल देता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही थी कि अहिंसा का सिद्धांत जो जैन धर्म से निकटतम रूप से संबंधित है। जैन धर्म था वो अहिंसा को ही सपोर्ट करता था कि अहिंसा होनी चाहिए। तो इसका जो कारण बताया गया है वो बताओ, क्या इसका कारण सही बताया गया है या नहीं बताया गया है? तो ये बिल्कुल सत्य है, बट जो कारण बताया गया है ना वो सत्य नहीं है। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन किसमें है। इसमें क्या है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, लेकिन आर सत्य नहीं है। डी, ए सत्य नहीं है लेकिन आर सत्य है। तो इसमें यह सी वाला हो जाएगा। ए तो ठीक है बट लेकिन जो आर है वो सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन शास्त्र अद्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है? तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य या अद्वैत वेदांत। तो बताइए, सोचिए इसमें से क्या हो सकता है। तो अद्वैत वेदांत आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें भी पहला एक कथन फिर इसका कारण। तो कथन देखते हैं, साक्षरता शिक्षा का अंत नहीं है और न ही शुरुआत है। कारण, साक्षरता अपने आप में कोई शिक्षा नहीं है, यह केवल एक साधन है जिससे लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। तो आपको कारण और कथन पढ़ के क्या लगता है कि कौन सा सही है नहीं है? ये बात बिल्कुल सही है कि साक्षरता शिक्षा का अंत नहीं है, न ही कोई शुरुआत है। और ये भी सही है कि साक्षरता अपने आप में कोई शिक्षा नहीं है, यह केवल एक साधन है जिससे लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। तो दोनों बातें सही है, पर ये इसका कोई कारण नहीं बताया गया है इसमें। तो जिसमें दोनों बातें सत्य होंगे वो दोनों सत्य है और इसकी सही व्याख्या करता है। दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करते हैं। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। सत्य दोनों है बट सही उसका कारण उसकी व्याख्या नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन, कितने वेद लिखे गए हैं? 2, 4, 3, 5। तो बताइए कितने वेद लिखे गए हैं? 4 वेद हैं हमारे।
33 बुद्ध द्वारा सुझाए गए दुख से मुक्त अवस्था तक पहुँचने के लिए पथ मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उन 8 चरणों या नियमों जिन्हें अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है में से नहीं है। जो अष्टांगिक मार्ग जो है उनमें से कौन सा है नहीं है बताना है। तो सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक व्यायाम, सम्यक वाक। तो बुद्ध के द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग थे उनमें से बताइए कौन सा नहीं है। बुद्ध का आपने पढ़ा तो होगा ही। सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक वाक तीनों है। सम्यक ज्ञान नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है। भारतीय दर्शन प्राचीन और आधुनिक भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है। भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू है। भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो चाहे आस्तिक है या फिर नास्तिक है। भारतीय दर्शन सत्य के खोज के प्रति समर्पित भाव को दर्शाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो सेकंड वाला, भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार मस्तिष्क अथवा बुद्धि है, मतलब बुद्धि क्या है ये बताना है। ए, अचेतन भौतिक वस्तु या जिसे एंटिटी कहा गया, चेतक भौतिक वस्तु, अर्धचेतक भौतिक वस्तु, चेतना अथवा बुद्धि। तो क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? चेतन भौतिक वस्तु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के 4 स्तंभों का हिस्सा है? एक साथ रहकर अधिगम करना, करके सीखना, अधिगम के लिए सीखना, पुनः अधिगम या अधिगम होना। तो इन में से कौन शिक्षा के 4 स्तंभों का हिस्सा है ये बताना है। कौन कौन सा आपको लगता है कौन कौन सा हो सकता है? एक साथ रहकर अधिगम करना, दूसरों के साथ रहकर अधिगम करना, ये बिल्कुल ठीक है। करके सीखना, अधिगम के लिए सीखना, करके सीखना भी ठीक है, अधिगम के लिए सीखना नहीं। पुनः अधिगम नहीं, अधिगम होना हाँ। तो पहला, दूसरा और पांचवा जिसमें सही होंगे वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा पांचवा, पहले में ही पहला दूसरा पांचवा है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संप्रदाय हैं, जैन धर्म के बताने हैं। दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, कौन कौन से हैं? जैन धर्म में कौन कौन थे बताओ? दिगंबर भी थे, श्वेतांबर भी थे, स्थानकवासी नहीं थे। तो पहला और दूसरा ठीक है, तो केवल पहला और दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। माया सिद्धांत में निहित विश्वास के साथ परम सत्य के रूप में निर्गुण ब्राह्मण की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? रामानुज के द्वारा, माधव के द्वारा, शंकर के द्वारा या फिर निम्बार्क के द्वारा? तो ये शंकर के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगला क्वेश्चन, एकाधिक स्व द्वारा स्वीकृत किया जाता है। जो एकाधिक स्व है या फिर प्लूरलिटी ऑफ सेल्वस, तो ये किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? साक्ष्य, न्याय, वैशेषिक या इनमें से बताना केवल एक, दो या फिर दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा तीनों या फिर केवल पहला और तीसरा? तो इसमें बताइए पहला दूसरा तीसरा तीनों होंगे। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति का आशय डैश से है, सत्य गुण से, तम गुण से, रजगुण से या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये सत्य गुण से है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य से पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह अभिव्यक्ति के आशय सत्य गुण से है। अगला क्वेश्चन,
तत्व मीमांसा डैश प्रश्नों से संबंधित है। जो तत्व मीमांसा है वो किस संबंधित है? यह ब्रह्मांड संबंधी पहलू, धर्मशास्त्रीय पहलू, मानव शास्त्रीय पहलू या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी से तत्व मीमांसा संबंधित है। निम्न में से कौन क्रिया के अंतर्गत नहीं है? तो इसमें से ये बताना है कि कौन क्रिया के अंतर्गत नहीं है। नहीं का विशेष ध्यान रखना है। तो कपालभाति, नेति, नाड़ी शुद्धि या त्राटक। तो आपको कौन सा लगता है? नाड़ी शुद्धि। 43 क्वेश्चन, शिक्षकों के लिए यथार्थवाद के शैक्षिक निहितार्थों में से एक निम्नलिखित को ध्यान में रखता है। सामग्री का संगठन, पढ़ाने का तरीका, सीखने वाले का स्वभाव या फिर सामग्री का महत्व। तो इसमें किसको पढ़ने का तरीका को ध्यान में रखा जाता है। 44 क्वेश्चन, अस्तित्ववाद का मूल विचार है। अस्तित्ववाद का मूल विचार बताना है। तो ए ऑप्शन देखते हैं, तत्व अस्तित्ववाद से पहले है। बी, क्रिया अंत प्रेरणा से पहले आती है। सी, अंत प्रेरणा क्रिया से पहले आती है। डी, अस्तित्व तत्व से पहले आता है। तो अस्तित्ववाद का मूल विचार जो है तो इसमें है अस्तित्व तत्व से पहले आता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अस्तित्ववाद पहले अस्तित्व आएगा फिर तव्य आएगा, मीन्स यही से थोड़ा देख सकते हैं, अस्तित्व फिर ये तव्य। तो इससे याद रख सकते हैं अस्तित्व जो है तव्य से पहले आता है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टदिग्गज मार्गों में से नहीं है? ये फिर वही एक क्वेश्चन पहले भी था अष्टदिग्गज से रिलेटेड। तो ये बताना है, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक लक्ष्य, सम्यक वाणी। तो इनमें से बताना है कौन सा नहीं है। सम्यक लक्ष्य वाला नहीं है, तीनों है, आजीविका भी है, व्यायाम भी है, वाणी भी है। अगला क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर का शिक्षा दर्शन किस सिद्धांत पर केंद्रित है? हर्बर्ट स्पेंसर का शिक्षा दर्शन बताना है। यथार्थवाद पर, प्रकृतिवाद पर, व्यवहारवाद पर या फिर अस्तित्ववाद पर। किससे संबंधित है? ये प्रकृतिवाद पर। पहले जैसे आप क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर आप खुद सोचिए अपने मन में, वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद उस वीडियो को आगे देखिए कि आपका आंसर सही आया या फिर आपका आंसर सही नहीं आया। अगला क्वेश्चन 47, डैश के अनुसार दर्शन वास्तविकता की प्रकृति की एक तार्किक जांच है। ए ऑप्शन, जे कृष्णमूर्ति, बी एस राधाकृष्ण, सी श्री अरबिंदो या डी महात्मा गांधी। तो इसमें हो जाएगा एस राधाकृष्ण के अनुसार दर्शन वास्तविकता की प्रकृति की एक तार्किक जांच है। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक ही, आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ के लिए।